भागलपुर नगर निगम में कार्यरत कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार सिंह के क्रियाकलाप से असंतुष्ट होकर नगर निगम के सभी पार्षद के द्वारा कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार सिंह का पुतला दहन किया गया। नगर निगम के पार्षद का आरोप है कि जब से राजीव कुमार सिंह ने कार्यपालक अभियंता का पदभार संभाला है, तब से नगर निगम का विकास ठप हो गया है। निगम पार्षदों का कहना है कि यदि किसी काम से कार्यपालक अभियंता के चेंबर में जाते हैं तो उनके द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। इसको लेकर नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के सदस्य संजय सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से कार्यपालक अभियंता जनप्रतिनिधि का अपमान करते हैं, वह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इसको लेकर सभी पार्षद ने आज कार्यपालक अभियंता का पुतला दहन किया है और सरकार से मांग भी किए हैं कि कार्यपालक अभियंता को जल्द से जल्द कार्य से मुक्त कर दिया जाए। भागलपुर नगर निगम का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, लगता है वह मानसिक रूप से विचलित है। विकास के काम पर जब हम लोग उनसे चर्चा करने जाते हैं तो वह हमारे सम्मानित पार्षदों को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है और कहता है कि मेरे चैम्बर से बाहर निकल जाएं। जबकि हम लोग हमेशा विकास की बात उनसे करने जाते हैं, उनको विकास करना नहीं है। वह संवेदक के साथ भी वही व्यवहार करता है, नगर निगम के जितना भी कर्मचारी है उसके साथ वही व्यवहार करता है, साथ ही साथ पार्षदों के साथ भी व्यवहार करता है। इसके पहले वह जल संसाधन विभाग में कहलगांव में पोस्टेड था, वहां भी इसके ऊपर यही आरोप लगा है कि मर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करना। इसके ऊपर भी केस मुकदमा FIR सब हुआ है। वही चाह रहा है कि नगर निगम का विकास इसी तरह होते रहे, ये कभी नहीं चाह रहा है। 51 पार्षद का समर्थन प्राप्त है, कुछ महिला पार्षद नहीं आ पाई, लेकिन जो भी आया और हम लोग भी चाहते हैं कि और पार्षद जुटेंगे। पार्षद के साथ साथ यह आंदोलन को इतना तेज करेंगे कि भागलपुर की जनता भी हम लोगों के साथ होगा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जाना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, TNB कॉलेज भागलपुर, सह विधि परामर्शी के द्वारा लिखित पुस्तक अपराध मनोविज्ञान एक परिचय, जो कि अपराध और अनुसंधान से जुड़े मनोवैज्ञानिक पहलू से संबंधित है, का विमोचन किया गया। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन, कहलगांव कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं शिक्षाविद शिव शंकर सिंह पारिजात ने दीप प्रज्वलित कर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सभी अतिथियों को अन्न, वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से अपराध मनोविज्ञान एक परिचय पुस्तक का विमोचन किया। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात यह रही कि पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में लेखक डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी की मां मीना तिवारी भी उपस्थित रही। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे लेखक डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी की काफी प्रशंसा की। वही कार्यक्रम के दौरान दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति संजय कुमार चौधरी ने कहा कि मनोविज्ञान का लिंक कानून को स्थापित करने को लेकर क्या क्या पहलू हो सकते हैं, उसका ये पुस्तक छोटा सा एक परिचय है। ये पुस्तक भविष्य में कानूनी रूप से न्याय करने वाले के लिए आसान होगा कि मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए सरलता से न्याय कर सके, जिससे सही लोगों को न्याय मिल सके। कि इसकी सार क्या हो सकती है, तो जो मैंने अनुभव किया कि मनोविज्ञान का लिंक कानून को स्थापित करने के लिए क्या क्या पहलू हो सकता है एक्सपेरिमेंटली मनोविज्ञान के द्वारा, वो उसका ये पहला पार्ट है, एक छोटा परिचय है। इसलिए मैंने अपने भाषण में कहा कि ये अपने विभाग में असाइनमेंट्स के जरिए, स्टूडेंट से डिस्कशन के जरिए ये स्थापित करने का प्रयास करें, जिससे कि किताब की जो दूसरी कड़ी होगी वो ज्यादा स्पष्ट हो पाए कि कानून तोड़ने वाला की क्या मानसिकता होगी, उसको कैसे पकड़ा जाए, या कोई इनोसेंट कैसे फंस रहा है उसको कैसे बचाया जाए, एसेट्रा एसेट्रा, ये सभी बातें। लेकिन एक दिमाग के अलावा पूरे डिस्कशन के साथ अगर ये और अगली
श्रृंखला में लिखा जाए तो इसकी गुणवत्ता में काफी बढ़ेगी और ये भविष्य में कानून का न्याय करने वाले के लिए एक आसान होगा। जानते हैं समाज पूरी तरह से असंतुलित है और इस असंतुलन को ठीक करने के लिए एक जानकारी लोगों के बीच, आम लोगों के बीच, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो न्यायपालिका के लोग हों, चाहे वो शिक्षा जगह से जुड़े लोग हों, चाहे सोच से जुड़े लोग हों, उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि अपराध क्या है, अपराधी कौन है, अपराध क्यों होता है और सबसे बड़ी बात है कि अपराध का हम पुनर्वास कैसे करें। यह सबसे अहम सवाल है। आप देखते हैं कि लोग जेल में रहते हैं, जेल से लौटते हैं, फिर अपराधी प्रवृत्ति में जुड़ जाते हैं, पुनः फिर जेल जाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो है पुनर्वास नहीं होता, उनकी काउंसलिंग हो, उनको गाइडेंस मिले। तो शायद ऐसा करते रहने से प्रशासन के लोगों को ये चाहिए कि लोगों में जो भी लोग आए उनकी काउंसलिंग कराएं साइकोलॉजिस्ट से, सो दैट कि वो फिर से वो अपराध नहीं करें। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंजिया बाईपास के आगे एक बाइक सवार युवक ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक जख्मी हो गया। इस घटनाक्रम को वहां पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। सूचना पर पहुंची 112 की टीम ने घायल युवक को इलाज के JLNMCH भेजा है। घायल युवक की पहचान कजरली थाना क्षेत्र के तमोनी मोड़ निवासी धर्मवीर तांती के रूप में हुई है। अरे अब नदी के पास छोड़ करके हमको रिसीव करने आ रहा था, वो इसी के बीच एक्सीडेंट हुआ। कौन एक्सीडेंट किया? मेरा साले जी है। साला जी। क्या नाम है साला का? धर्मवीर कुमार तांती। पिताजी का उसका? दिनेश तांती। तो कहाँ से आ रहा था? नदी पर से छोड़ करके। नदी पर से? हाँ। आप क्या चीज के लिए आपको लेने? हाँ, हमको रिसीव करने के लिए आ रहा था। पूरे सूबे में भूमि समस्या संबंधी समस्या से लोग परेशान हैं, जिसको देखते हुए अमरपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे डॉक्टर मृणाल शेखर के नेतृत्व में अमरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में जन सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अमरपुर प्रखंड के सभी पंचायत से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे एवं दर्जनों लोगों ने भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री के नाम आवेदन दिया। इस दौरान डॉक्टर मृणाल शेखर ने कहा कि भूमि संबंधी समस्या बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को कई बार अपने पूर्वजों और अपनी जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ता है। सरकार भूमि सर्वे के माध्यम से लोगों को उनका वाजिब हक देना चाहती है, लेकिन अधिकारी, कर्मचारी और बिचौलिया की सांठगांठ से इस पर पानी फिर जा रहा है। सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल लगातार लोगों को आ रही परेशानियों का समाधान कर रहे हैं एवं भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आमजन एवं कार्यकर्ताओं के सुझाव पर यह शिविर का आयोजन किया गया है। 1 सप्ताह तक आम लोगों के आवेदन लिए जाएंगे एवं उसके बाद अमरपुर विधानसभा से एक प्रतिनिधिमंडल मंत्री से मिलकर सभी आवेदनों को उन्हें सौंपकर लोगों को जमीन संबंधी हो रही परेशानियों से निजात दिलाने का प्रयास किया जाएगा। शिविर में पहुंचे CO एवं BDO को डॉक्टर मृणाल शेखर ने सुझाव दिया कि सप्ताह में कम से एक दिन वो जनता की समस्या को सुने और उसका समाधान करें। लोगों की सहायता के लिए सहायता काउंटर लगाएं। जो कर्मचारी जानबूझकर अपने लॉगिन पर आवेदन को लटका कर रखते हैं उन पर कार्रवाई करें। आज अमरपुर विधानसभा के अमरपुर में भूमि से संबंधित समस्या के समाधान के लिए, सर्वे में आ रही परेशानियों के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन सहायता शिविर की शुरुआत की गई है, जो 1 सप्ताह तक चलेगी। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेना शुरू किया है और आवेदन दिया है और भूमि से संबंधित समस्या आज बिहार की, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी समस्या में एक है। आज लोग परेशान है। सरकार चाहती है कि इस समस्या का सही में समाधान हो, ईमानदारी से इसका हल निकले, लेकिन कर्मचारियों और कई अधिकारियों की सुस्ती की वजह से वो सरकार की का जो ये फरमान है उस पर गंभीरता से अमल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी लोग परेशान हैं। और जब आवेदन 1 सप्ताह में जमा हो जाएगा तो यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल भूमि सुधार राजस्व मंत्री से मिलेगा और हम लोग मिलकर इस तरह की सारी समस्याओं के समाधान की कोशिश करा रहे हैं। हमने जनता से भी अपील की है कि जिनको भी समस्या हो वो इस शिविर में भाग लें।
बीरपुर प्रखंड के सोनवर्षा पंचायत वार्ड नंबर 2 में 2 फूस के घर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिससे लाखों की क्षति होने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक फंटुष पंडित पिता विष्णुदेव पंडित, अरुण पंडित पिताजी विष्णुदेव पंडित, जो दोनों भाई का घर बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक फंटुष पंडित ने अपने पुत्री की शादी 11 दिसंबर को किया था और 15 दिसंबर को विदा किया। पुत्री की विदा होने के बाद ही अचानक शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। आग लगने से घर में रखे नकदी 70,000 रुपए व जेवरात जलने की बात घर वाले कह रहे हैं। आग लगने के दरमियान एक सिलेंडर गैस फटने से आग काफी फैल गया, जिस कारण आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था। निशा देवी ने बताया कि मैं अपनी पुत्री की विदा करने के बाद जब मैं घर आई तो देखी कि अचानक घर में आग लग गई है। घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों का कहना था कि दोनों भाई मजदूर हैं और गांव में ही रहकर मजदूरी करते हैं। इन्हें सरकार के द्वारा सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए ताकि अपना घर फिर से बसा सके। बिजली से शॉर्ट सर्किट से हाँ बिजली ऐसे लगले तो सब घरों में न रहो ना रे बाबू, बेटी के विदा करके तुरंत घर से अबे कर लिया, उन्हें सही तो देखे चला रहे लगले। बेटी के विदा कहिया कर लो? सांझ के 5 बजे कर लिया। उधर से बाबू आबे छिये, देखे छिये तो बाबू लड़े लगले। दे खाली बेटा नतनी सबको बाबू निकल छिये घर से, कुछ नहीं रहे, सब जरी बोले थे अभी आप? यही बोल रहे हैं कि हम सब चाहते हैं कि गरीब आदमी है, मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? आप ग्रामीण हैं? जी नहीं, उसका चाचा है जिसका घर जला। और जिसका घर भाई भाई है। क्या घर जला? घर तो 2 ठो जला। ईशीपुर थाना क्षेत्र के रिफातपुर सीमानपुर मोड़ के समीप मोटरसाइकिल आमने सामने टकरा गई, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग बुरी तरह घायल हो गया। सड़क दुर्घटना देख आने जाने वाले लोगों ने 112 को बुलाकर घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा पीरपेंती रेफरल अस्पताल भेजा। आसपास मौजूद लोगों का कहना है कि दोनों मोटरसाइकिल चालक काफी तेज गति से आ रहे थे, जो दोनों आमने सामने से टकरा गया, जिससे दोनों मोटरसाइकिल पर सवार लोग घायल हो गया। वहीं घायलों की पहचान उनके परिजनों ने किया, जिसमें पीरपेंती थाना क्षेत्र के ओलापुर निवासी चुल्हाय यादव के पुत्र ऋतिक कुमार यादव के दाहिने पैर में गहरी चोट आई, दूसरे नंदकिशोर यादव के पुत्र मुकेश कुमार यादव का दाहिना पैर का हड्डी चूर हो गया और तीसरे सवार विनोद महलदार के पुत्र राहुल कुमार महलदार के दाहिने पैर की जांघ की हड्डी टूटी गई। तीनों लोग अपाची मोटरसाइकिल पर सवार होकर पीरपेंती से बाराहाट की तरफ काफी तेजी से जा रहा था। वहीं बाराहाट की तरफ से आ रहे पसाहीक निवासी इतवारी दास के पुत्र प्रहलाद दास अकेले आ रहा था, जिसके सर में, दाहिने पैर व सीने में गहरी चोट लगी है। घायलों की उपचार चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने इलाज के दौरान बताया कि चारों लोग की स्थिति नाजुक है। सभी घायलों का उपचार मायागंज रेफर कर दिए है।